स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। जिनकी लैंग्वेज कन्नड़ा है, कन्नड़ा के स्टूडेंट्स हिंदी परीक्षा लिख रहे हैं, और जिनकी लैंग्वेज कन्नड़ा नहीं है वो नेक्स्ट के यहाँ परीक्षा लिखेंगे, अलग सब्जेक्ट की परीक्षा। स्टूडेंट्स, ये सेकंड पीयूसी है, सेकंड पीयूसी की परीक्षा है। सेकंड पीयूसी मीन्स लाइक ए सर्कल, सर्कल मीन्स इन हिंदी चौबारा। जहाँ पर चार सड़कें मिलती है उसे चौबारा कहते हैं। तो चौबारा पर आप लोग खड़े हैं और उस सर्कल पर खड़े होकर आपको चुनना है कि कौन सी सड़क आपको अच्छी लगती है, उस सड़क को आपको चुनना है। यानी लाइफ का जो अच्छा सा मार्ग है, लाइफ की जो अच्छी सड़क है, उस सड़क को आप चुन लीजिए और आप अपना भविष्य बना लीजिए। सो सेकेंड पीयूसी मीन्स सेकेंड पीयूसी लाइक ए सर्कल। When we see circle means there are four roads. Which road is good? That road only we choose. Three roads are bad, one road is so good. उसे हमें क्या है चुनना है। तो अपने माँ बाप को भी क्या है खुश करना है, मम्मी पापा को भी खुश करना है, और उनके मन में जो सपना है, उनके मन में जो एम होता है या उनके मन में जो ड्रीम है, उस ड्रीम को भी क्या फुलफिल करना है, उनके सपने को भी क्या फुलफिल करना है। याद रखिए स्टूडेंट, कड़ी मेहनत से कुछ आपको मिलता है। कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। तो आप लोग अगर परीक्षा लिखकर अच्छा सा रिजल्ट अगर आप मम्मी पापा को अगर देंगे तो मम्मी पापा क्या खुश हो जाते हैं, और नेक्स्ट आपका भविष्य भी क्या बन जाता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, कहीं मेरे हिंदी स्टूडेंट्स मुझे प्रश्न किए थे कि सर 3 मार्क्स का आंसर कैसे लिखना, संदर्भ कैसे लिखना, 5 मार्क्स का आंसर कैसे लिखना, 3 मार्क के संदर्भ और 4 मार्क के संदर्भ कैसे लिखना। सो हम जब भी हिंदी स्टूडेंट को अगर देखते हैं तो उनके मन में कहीं क्या संशय आ जाते हैं, उनके मन में क्या संशय जाग जाते हैं, उत्पन्न क्या होते हैं। तो इसलिए कहते हैं मन में अगर उत्पन्न अगर हो रहे हैं, उन संशय को क्या वहीं पर मिटाना। आज प्रूफ के साथ आपको किस तरह से आंसर लिखना है वो सारे आंसर्स आपको पढ़कर सुनाऊंगा और प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। क्योंकि आप लोग मानेंगे, जो इवैल्यूएशन के टाइम पर यानी इवैल्यूएशन सेंटर में हमें जो स्कीम ऑफ वैल्यूएशन या आंसर जो स्क्रिप्ट देते हैं, वही स्क्रिप्ट में जो आंसर है उस आंसर को पढ़कर आपको सुनाऊंगा। तब तो आप लोग मान लेंगे कि इसी प्रकार का आंसर लिखना चाहिए, और उसी प्रकार आंसर लिखने से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स, एग्जाम स्टार्ट आಗಿದೆ। ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಯಾರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾರ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ವೋ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ। ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಮಮ್ಮಿ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಸೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಆಸೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸಿ। ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಥರ। ಆ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 ರಸ್ತೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, 4 ರೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ। 4 ರೋಡಲ್ಲಿ 3 ರೋಡು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ, 1 ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। ಆ 1 ರೋಡ್ ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಯಾವಾಗಲೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಿ। ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ। ಇವಾಗ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತೀರಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನೇನೋ ಆಗ್ತೀರಾ। ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ। ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ, ಸರ್
3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಪ್ರೂಫಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅವಾಗಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಶೋ ಯು ಪ್ರೂಫ್. ಆಫ್ಟರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೂಫ್ you only feel, oh sir jo kah raha hai na, sir is telling what sir is telling, no that is true. आप लोग समझ लेते हैं, तो इसीलिए आपको प्रूफ के साथ क्या मैं पढ़कर समझाऊंगा, तब आप समझ पाएंगे. ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಆನ್ಸರು. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಓದ್ತೀನಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಓದ್ತೀನಿ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಓದ್ತೀನಿ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಓದ್ತೀನಿ. ಆ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ಪ್ರೂಫ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಏನು ತಲೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಈಸಿ and so many students they are thinking about grammar parts. Grammar parts are so easy. So many times I told you, now also I am telling you, fill in the blanks, match the following, sentence correction, one word substitutions, change the gender, passage, letter writing, translation, vowel. These are grammar parts. सो इजी पार्ट्स. एक एक आंसर आपको पढ़ाकर सुनाऊंगा. जो भी मेरे चैनल पर नए स्टूडेंट्स, आपको वही कहूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो करिए और लाइक करिए और वीडियो को अंत तक क्या देखिए. स्टूडेंट्स, आप सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं और आप जो कह रहे हैं ना उससे मुझे क्या एनर्जी भी क्या मिल रही है. And now I am feeling so happy because so many students they are pushing me. और उन लोगों की वजह से यानी मेरे स्टूडेंट्स की वजह से मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा क्या मिल रही है. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ತೋರಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಓದ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾರ್ಚ್ 2023. ಇದು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಹೋದಾಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ का एक आंसर पढ़कर आपको सुनाऊंगा. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಸುಜಾನ್ ಕಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಬಡಿ ತೋ ಸುಜಾನ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನೆ लगे, ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, सुजान खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था, कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए तो चित्त कीर्ति धर्म की और झुक पड़ी. साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा, द्वार पर धूनी जलने लगी. कानूनगो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते, महतो मारे खुशी के फूले न समाते. यार तेरा घर में भजन भाव होने लगे, यानी वहीं पर भजन भाव क्या होने लगे, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो चुके हैं. भजन होने लगे, सत्संग होने लगा. गांव में 3 कुएं थे, बहुत से खेतों में पानी ना पहुंचता था, खेती मारी जाती थी. इसीलिए सुजान ने एक पक्का कुआं बनवा दिया.
इस प्रकार सुजान महतो की संपत्ति बढ़ी तो जो काम गांव में किसी ने न किया था वहां बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। स्टूडेंट्स, दिस इज 3 मार्क्स आंसर्स लाइक दिस, ऑल ऑफ यू राइट टू सेम आंसर्स। सो स्टोरी याद रखिए कि सुजान की खेती में कई सालों से क्या कंचन बरस रहा था। कंचन बरस रहा था मीन्स जस्ट यू रिमेंबर या फील गेटिंग ए मोर बेनिफिट। कंचन बरसने ने सोना आसमान से नहीं बरस रहा, नहीं टपक रहा था, यानी लाभ उठाने लगा और उसके हाथ में 2-2.5 हजार क्या पैसे आने लगे। 2500 पैसे आ जाने से उसका मन धर्म और कीर्ति की ओर क्या झुक जाता है और तब उसके आंगन में क्या साधु संत लोग आने लगे और दूनी भी क्या जलने लगी और उसके चौपाल में कई लोग आकर क्या रहने लगे, सत्संग होने लगा और कानून इलाके के यानी फूड डिपार्टमेंट के कई ऑफिसरों, शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट के कई ऑफिसरों और उस इलाके के हेड कांस्टेबल आकर भी क्या खाना खाने लगे और इस तरह से क्या गांव में क्या कई काम करने लगे। और गांव में कुल मिलाकर 3 कुएं थे, 3 कुओं का पानी खेतों को बस नहीं हो रहा था, इसलिए सुजान ने खुद एक कुआं बनवा दिया। और गांव में किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया था जो सुजान ने अपने बाप दादाओं के पुण्य प्रताप से यानी उनकी आशीर्वाद से वो काम किया था। सो इस प्रकार क्या यू राइट टू आंसर। सो इस तरह से 3 मार्क्स के आंसर क्या कंप्लीट हो गए। देन 3 मार्क्स के जो संदर्भ है ना वो संदर्भ कैसे लिखना चाहिए, हाउ टू राइट 3 मार्क्स रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट आंसर। जस्ट हियर आई रीड दिस क्वेश्चन। देखिए 3 पॉइंट यहां पर लिखना। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के कर्तव्य और सत्यता नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास है। संदर्भ में क्या लिखना देखिए, पॉइंट फर्स्ट पॉइंट यू राइट प्रसंग, सेकंड पॉइंट संदर्भ। देन संदर्भ में देखिए कर्तव्य करने की महत्व का वर्णन करते हुए लेखक इस वाक्य को पाठकों से कहते हैं। स्पष्टीकरण, एक्सप्लेन कैसे करना। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि कर्तव्य करना हम लोगों का परम धर्म है। संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। घर में पारिवारिक सदस्यों के बीच और समाज में मित्रों, पड़ोसियों और प्रजाओं के बीच मनुष्यों को अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। समाज के प्रति, देश के प्रति सच्चा कर्तव्य निभाने से हम लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ती है। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। ऐसे सामाजिक न्याय को समझने पर हम लोग प्रेम के साथ कर्तव्य निभा सकते हैं। सो दिस इज जो संदर्भ 3 मार्क्स संदर्भ। इस तरह से स्टूडेंट लिखना। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ತರ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ। ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬನ್ನಿ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಈಗ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭ ಪೋಯಮ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದು। ಮಿಡ್ವಲ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ 2, ರೈದಾಸ್ ಬಾನಿ ಮತ್ತೆ ರೈಮ್ ಕೆ ದೋಹೆ। ಆಮೇಲೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಯಾವುದಿದೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಭಾರತ್ ಕಿ ಧರ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಏಕ್ ವೃಕ್ಷ ಕಿ ಹತ್ಯಾ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಬರೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್। ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, मनसली ಏನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ। देखिए ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए 1.2.3.4 ಇದು आंसर ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के रैदास बानी नामक कविता से लिया गया है जिसके रचयिता संत रैदास जी है। संदर्भ देखिए, इस पद्य में रैदास ने श्रम की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं। भाव स्पष्टीकरण, परिश्रम के महत्व को बताते हुए रैदास का कहना है कि उनके अनुसार श्रम लगन निष्ठा श्रम लगन निष्ठा व ईमानदारी से किया गया प्रत्येक कार्य श्रेष्ठ व फलदायक होता है। रैदास कड़ी मेहनत कर कार्य करना चाहते हैं। उनके अनुसार मांग कर भीख मांगकर, बेगिंग, भीख मांगकर खाने की जगह परिश्रम की कमाई यानी मेहनत करके परिश्रम की कमाई पर निर्भर रहना चाहिए। परिश्रम से ही सफलता
मिलती है। परिश्रम में हार्ड वर्क की सब कुछ कहा दे देता है। जो मनुष्य मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, उसका परिणाम सदा अच्छा ही होगा। ऐसे नेक कमाई कभी निष्फल नहीं होगी। लास्ट पॉइंट विशेषता, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, श्रम की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। सो ये रहा 4 मार्क्स का संदर्भ। लास्ट वन, हाउ टू राइट 5 मार्क्स आंसर। सूखी डाली और प्रतिशोध पर प्रश्न क्या आ जाते हैं। 2-2 प्रश्न आपको लिखना है, एक-एक। आइए देखिए, शास्त्रार्थ में पंडितों को हराते देख पिता ने 12वीं के बारे में, वो 12वीं है ना, 12वीं कैसे लिखे देखिए, 12वीं के बारे में सोचे कि पंडितों की हार से उसका अहंकार बढ़ता जा रहा है, उसे अपनी विद्वता का घमंड हो गया है, उसका गर्व सीमा को पार कर रहा है। 12वीं आज संसार का श्रेष्ठ महाकवि है, दूर दूर के देशों में उसकी समानता करने वाला कोई नहीं है। उसने शास्त्रार्थ में बड़े से बड़े पंडितों को पराजित किया है। उसका पांडित्य देखकर पिता को बहुत प्रसन्नता होती है, पर 12वीं के मन में धीरे धीरे अहंकार बढ़ता जा रहा है। पिता चाहते हैं कि 12वीं और भी अधिक पंडित और महाकवि बने, पर अहंकार उन्नति में बाधक है, इसलिए पिता ने अहंकार पर अंकुश रखना चाहा। जिसे अपने पांडित्य का अभिमान हो जाता है, वहां अधिक उन्नति नहीं कर सकता। इसी कारण से पिता 12वीं को समय समय पर मूर्ख और अज्ञान कहते हैं। पिता नहीं चाहते कि अहंकार के कारण उसके पुत्र की उन्नति रुक जाए। इस तरह शास्त्रार्थ में पंडितों को हराने देख पिता ने 12वीं के बारे में सोचा। यानी यहाँ पर प्रश्न क्या है, 12वीं के बारे में पिता ने क्या सोचा पंडितों को हराने के बाद। स्टूडेंट्स इस तरह से क्या 5 मार्क्स का आंसर लिखना है। स्टूडेंट्स ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 5 मार्क्स आंसर एक बारी ಬೇಕು ಅಂತ। तो स्टूडेंट्स यहीं पर ये वीडियो समाप्त करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में और एक विषय लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटक, वंदे मातरम।